आज ही कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है भाई। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो करते धरता है उन्होंने एक मीडिया ब्रीफिंग की, तो उसमें कुछ नए प्लान्स बनाए गए भाई। हमें तसल्ली, पाकिस्तान के जो क्रिकेट फैंस हैं, जो फॉलोअर्स हैं, जो चाहने वाले हैं, उनको तसल्ली देने के लिए कुछ नए प्लान्स जो है वो बताए गए कि ये हम ये करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन मैंने जो उसमें, मैं तो मौजूद नहीं था उस मीडिया ब्रीफिंग में क्योंकि वो लाहौर में हुई, लेकिन जो चीज़ मैंने, जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग चीज़ थी ना उसमें, वो ये थी कि आज पहली दफ़ा, मतलब आफ्टर लॉन्ग टाइम, मैंने देखा कि लाहौर के जो हमारे सहाफ़ी भाई हैं उन्होंने बड़े रेलेवेंट और सख्त सवालात किए, क्योंकि मुझे लगता है वो भी हमारी तरह जो है अब, और जो क्रिकेट फैंस हैं पाकिस्तान को जो फॉलो करते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, वो भी अब फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं ये बातें सुन के, और रिज़ल्ट कुछ नहीं निकल रहा उसका। तो काफ़ी सख्त सवाल होते हैं। तो एक सवाल हुआ आकिब जावेद से, ठीक है। अब सवाल बड़ा सिंपल था। सवाल ये था कि भाई आप 2.5 साल से इस बोर्ड में है, डिफरेंट कैपेसिटीज़ में है, आपने हर चीज़ देखी हुई है, आपने अलग अलग तरीके से प्लान्स अपने ट्राई किए हैं, आप खिलाड़ियों को अच्छी तरह जानते हैं, तो अब आपको कितना वक्त और चाहिए भाई कि पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ बेहतरी आ सके और हम मतलब अच्छा कर सकें? कितना वक्त आपको और दरकार है? और अगर अभी ये प्लान अगर सक्सीड नहीं होगा तो फिर कोई नए प्लान लाए जाएंगे। तो उस पर आकिब जावेद साहब फरमाते क्या हैं, ये देखें आप, सुने ज़रा। प्रोफेसर आकिब जावेद हमारे कहते हैं, लंबी चौड़ी, एक तो उनकी शक्ल उतर गई जब वो सख्त सवाल हुआ ना, कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि यार आगे से आज सख्त सवाल होगा, लेकिन बहरहाल तो उन्होंने जवाब लंबी चौड़ी उन्होंने अपनी हाँ की। उसके बाद कहते हैं एंड में कि यार क्रिकेट एक बड़ा मतलब मुश्किल स्पोर्ट्स है, और इसमें जो है कोई ये बताना बड़ा मुश्किल है कि मतलब कितने वक्त में क्या हो सकता है या हम क्या कर सकते हैं। और ये मतलब 6 महीने के बाद ये कहना कि जी 6 महीने के बाद पाकिस्तान टीम हारेगी नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्रिकेट खेल ही ऐसा है, वगैरह वगैरह करके उन्होंने इस किस्म का जवाब दिया। यार अगर मैं मोहसिन नकवी साहब होता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, तो पहला काम आज मैं ये करता कि मैं आकिब जावेद साहब से कहता कि आकिब जावेद साहब, आप हमारे फॉर्मर क्रिकेटर हैं, सर आँखों पर, लेकिन आप बड़ा मेहरबानी अपना जो इस्तीफ़ा लिखें और अब आप घर जाएं। बहुत हो गई, अब 2.5 साल में आपने काफ़ी कर लिया, जितना आपने नुकसान पहुंचाना था पाकिस्तान क्रिकेट को आपने पहुंचा दिया, अब आप घर जाएं। कौन सा बंदा, मुझे बता दें कि दुनिया भर में किसी स्पोर्ट्स में भी जब किसी चीज़ पे काम किया जाता है, किसी को अपॉइंट किया जाता है, उसको हमेशा टारगेट ओरिएंटेड चीज़ें, मतलब अपॉइंटमेंट्स होती हैं, उससे पूछा जाता है कि भाई आप कितने अरसे में क्या डिलीवर करेंगे, कहाँ हमारी टीम होगी, किधर हम स्टैंड करेंगे। दैट इज़ मतलब गोल सेट किए जाते हैं। कल क्या होगा, परसों क्या होगा, ये तो कोई नहीं कह सकता। हो सकता है पाकिस्तान अगले साल 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप जीत जाए, ये भी कोई नहीं कह सकता। लेकिन भाई जब आप गोल ओरिएंटेड चीज़ें करते हैं तो फिर आप बेहतरी आती है ना आपके क्रिकेट सिस्टम में। यहाँ आकिब जावेद साहब जो नेशनल सेलेक्टर हैं, जो हेड है डेवलपमेंट के इन दी नेशनल अकेडमी हाई परफॉर्मेंस सेंटर, जो हेड कोच रह चुके हैं पाकिस्तान के, जो करते धरता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बिलाल अफजल के साथ, वो फरमा रहे हैं कि जी कोई टाइम फ्रेम देना तो बड़ा मुश्किल है कि कब जो है इंप्रूवमेंट्स आएंगी पाकिस्तान क्रिकेट में, और हम कहाँ खड़े होंगे 6 महीने बाद ये वो करके। तो फिर क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यार इस बंदे से? मुझे बता दें, जिसको खुद नहीं पता कि यार 6 महीने बाद पाकिस्तान क्रिकेट कहाँ खड़ा होगा। कहते हैं जी हमें जो दूसरी टीमों के बेंचमार्क्स है, वो दूसरे जो कंट्रीज़ हैं क्रिकेट प्लेइंग नेशन, वो भी तो काम कर रहे हैं, वो भी इंप्रूवमेंट्स कर रहे हैं अपने सिस्टम में, हमने सिर्फ बेंचमार्क्स को मीट करना है। कौन से बेंचमार्क्स को आप मीट करेंगे यार, मुझे बता दें आकिब साहब, कौन से बेंचमार्क्स मीट करने वाले हैं आप? आज जो बैठ के बातें की गई हैं कि जी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को हमने जो है बिल्कुल रिवैम्प कर दिया है और अब नए तरीके से हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देंगे, ये देंगे। और उसके बाद फिर जो सबसे मतलब मेरे लिए जो सबसे अम्यूजिंग बात थी वो ये थी कि मोहसिन नकवी साहब फरमा रहे थे कि अब जो है ना हम 85% जो सिलेक्शन होगी वो डेटा ड्रिवन परफॉर्मेंस पे होगी, यानी कि डेटा ड्रिवन परफॉर्मेंस को हम देखेंगे, और सिर्फ 15 जो परसेंट होगी वो जो है सेलेक्टर्स देखेंगे, और इस पर अब हम सिलेक्शन करेंगे डोमेस्टिक में भी और इंटरनेशनल के लिए भी, और ये डाटा ड्रिवन परफॉर्मेंसेस के बेसिस पे होगा। तो किसी को, जब हम पहले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देते थे डिफरेंट कैटेगरीज में, तो लोगों को शिकायतें होती थी, प्लेयर अनकंफर्टेबल होते थे, तो अब किसी को शिकायत नहीं होगी। यार मुझे बता दें कि क्या ये बात लास्ट ईयर या 2024 में नहीं की गई थी, जो चैंपियंस कप की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी? मुझे याद पड़ता है उस वक्त भी यही कहा गया था कि जी हम एक एल्डोग्राम बना रहे हैं जिसके थ्रू जो है हम डाटा को देखेंगे और प्लेयर्स को सेलेक्ट करेंगे। ये बात तो मेरे ख्याल से चैंपियंस कप के लॉन्चिंग पे भी की गई थी यार। तो वही बात आज फिर दोहराई जा रही है। उसको बस उस वक्त लॉलीपॉप दूसरा था, आज लॉलीपॉप किसी और ब्रांड का है भाई, है तो वही बात आप कर रहे हैं भाई। बात बड़ी बॉटम लाइन सिंपल है कि यार जब तक के जिन लोगों ने ये डिसीजन इन्फोर्स करने हैं, जिन लोगों ने ये डिसीजन इम्प्लीमेंट करने हैं, इनकी स्मूथ रनिंग देखनी है, जब वही लोग फेल हो चुके हैं पिछले 2.5 साल में या उससे पहले भी,
अंडर डिफरेंट चेयरमैन चीज़ों को सही करने में, तो आप उनसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो ये चीज़ें आप जो नए आप प्लान बकौल आपके नई जो चीज़ें आप लाए उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे? कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? फिर मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाई क्या 2.5 साल में ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही थी आप लोग को? 2.5 साल में कुछ नहीं हो रहा था? 2.5 साल में कह रहे जी हम ज़्यादा क्रिकेट माइंड्स को लेके आएंगे, तो 2.5 साल में क्या नॉन क्रिकेटिंग माइंड्स फैसले कर रहे थे? ये डाटा ड्रिवन जो प्रोसेस है सिलेक्शन वगैरह का, 2.5 साल से क्या हो रहा था भाई? मुझे बता दो ना, कैसे सिलेक्शन हो रही थी? क्या सेलेक्टर्स के विम्स एंड फैंसीज पे सिलेक्शन हो रही थी? क्या जो एसोसिएशंस हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में उनकी विम्स एंड फैंसीज पे सिलेक्शन हो रही थी? उनकी मर्जी से सिलेक्शन हो रही थी? तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या सो रहा था मतलब इस सारे अरसे में? और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से मतलब अब कह रहे हैं कि जी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो हम बना रहे हैं उसमें जो A+B कैटेगरी होगी उसमें जो है वो प्लेयर्स होंगे जो टेस्ट और वनडे खेलते हैं। फिर एक बी कैटेगरी होगी जिसमें सिर्फ वो प्लेयर्स होंगे जो टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे। और फिर एक कैटेगरी होगी B कैटेगरी जिसमें जो है आप पता नहीं C कैटेगरी है कुछ ऐसी, जिसमें जो है वो सिर्फ वो प्लेयर्स होंगे जो T20 क्रिकेट और फ्रेंचाइज खेलते हैं। ठीक है भाई, मेरे मतलब ये कौन सी नई चीज़ें आप कर रहे हो यार? ये एहसान मानी के टाइम में भी ये इसी तरह सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स को रिवैम्प किया गया था। उस वक्त सीनियरिटी के बेसिस पे किया गया, उस वक्त जो है वो परफॉर्मेंस की मतलब अलग अलग पैसे दिए गए, ये किए यार। इन चीज़ों से कुछ नहीं होना भाई। आई एम सरप्राइज यार, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब जो है वैसे क्योंकि वो फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, तो जो अभी रिसेंटली जो सिलसिले चल रहे थे ये पिछले 2 महीने से ये अपना ईरान और USA का, उसमें जो पाकिस्तान का था मतलब मीडिएशन का रोल, उसमें मोहसिन नकवी साहब का बड़ा अहम किरदार था। लाइक ही इज़ वन ऑफ द की पीपल इन द पाकिस्तान कैंप जो कि इस चीज़ में हिस्सा ले रहे हैं। एंड सो मतलब अब तक जो सुनने में आ रहा है कि जी संडे को कोई अकॉर्ड साइन हो रहा है पीस का बिटवीन ईरान और ये वो मतलब USA वगैरह, तो आई वुड से कि इस मामले में तो बड़े मतलब ये एक तरह से ठीक रहे, मतलब सक्सेस इनको मिली है, ठीक है। तो भाई क्रिकेट में क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्यों क्रिकेट में क्यों नहीं चेंज आ पा रहा है? क्रिकेट में क्यों नहीं हम सक्सेस टेस्ट कर रहे हैं? हमारी सक्सेस क्या इसी चीज़ पे बेस्ड है कि हम होम सीरीज़ खेलें, उसमें वीक टीम्स को बुलाएं, उनसे जीतें, खुश हो जाएं। ICC इवेंट हो तो उसमें हमारा कोई चांस ना हो, एशिया कप के इवेंट्स हो तो उसमें हमारा कोई चांस ना हो, चाहे विमेंस टीम हो चाहे मेंस टीम हो, हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट जो है वो लावारिसों की तरह खेली जाए, कोई मतलब देखने वाला ना हो कि डोमेस्टिक क्रिकेट में हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है। तो मतलब क्या हो रहा है यार, ये मुझे बता दो ना। फिर हम मतलब नकवी साहब अगर इतना एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस रखने के बाद भी, इतना एक्सपीरियंस रखने के बाद भी अगर वो 2.5 साल में ये नहीं समझ पाए हैं कि यार कौन से लोग क्रिकेट बोर्ड में कामयाब हैं, कौन से लोग कामयाब नहीं है, किन की ज़रूरत है किन की नहीं है, तो फिर कब वो रियलाइज़ करेंगे इन चीज़ों को? यार मुझे बता देना, कब वो रियलाइज़ करेंगे? यू कांट इन्फोर्स न्यू थिंग्स विद द सेम ओल्ड फेसेस यार। वही लोग बार 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 और कुछ चेंज नहीं होके दे रहा। और मैं ये जो बिलाल अफजल हैं ये शुरू से हैं, ये पंजाब गवर्नमेंट में थे, कोई मिनिस्टर बना थे, ये मोहसिन नकवी जब कैबिनेट के चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त उनके साथ थे, ये उनको अपने साथ ले आए। बिलाल अफजल का क्रिकेट से कोई मतलब ऐसे आप कहें कि जी क्या क्रिकेटिंग बैकग्राउंड है, कुछ नहीं। सुनने में आता है कि जी ही इज़ द की मैन इन द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। उनसे मतलब सारे मशवरे मोहसिन नकवी साहब उनसे ज़रूर करते हैं। वो मेन आदमी है। जो रीसेंट डिसीजन हुए 2-2.5 साल में उसमें बिलाल अफजल का बड़ा रोल होता है। आज भी बैठे हुए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, माइक हसन भी बैठे हुए थे, सुमेर सैयद जो वैसे जो CEO है, जो मतलब चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है, वो वैसे तो नज़र नहीं आते कभी भी किसी भी जगह, आज वो भी बैठे हुए थे, आज सारे बैठे हुए थे जी। आज वो डॉक्टर जावेद मोगल भी, डॉक्टर जावेद मोगल इज़ द वन गुड साइनिंग दैट दिस क्रिकेट बोर्ड अंडर मोहसिन नकवी हैज़ डन इन रीसेंट टाइम्स। ठीक है, आई हैव नथिंग अगेंस्ट, ठीक है आप सेंट्रल कॉन्टेस्ट को नए सिलसिले दे रहे हैं, इन अ वे इट्स गुड, अच्छा है। अगर आप इस तरह से कर रहे हैं कि आप कैटेगराइज कर रहे हैं प्लेयर्स को, आपने जैसे कहा कि आप टेस्ट में आप पैसे बढ़ाएंगे, अच्छी बात है, बढ़ाएं। कैटेगराइज कर रहे हैं आप प्लेयर्स को, टेस्ट वालों के लिए पैसे बढ़ा रहे हैं, एक अलग T20 और उसकी कैटेगरी की है। लेकिन जो मेन चीज़ है जो कहा गया आज कि जिनके पाथवेज इनको जो है डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है, इनको डिफ़ाइन कर दिया जाएगा इनके पाथवेज क्या है। तो भाई वो इम्प्लीमेंटेशन करेगा कौन? मेरा सवाल ये, वो इम्प्लीमेंटेशन करेगा कौन? कब तक हम यही बातें सुनते रहेंगे? जब आपका इतना इंपॉर्टेंट सीनियर सेलेक्टर और हेड ऑफ डेवलपमेंट बैठ के ये कह रहा है कि जी मैं कोई टाइम फ्रेम नहीं दे सकता कि इंप्रूवमेंट कब आई, तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं यार? नकवी साहब मुझे बता देना, क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं इन लोगों से? फॉर हेवन सेक भाई, खुदा के लिए नए लोग लेके आए आप क्रिकेट बोर्ड के अंदर। यार आप इस चीज़ को समझें कि अगर क्रिकेट को आपने इम्प्रूव करना है तो यू नीड people without any agendas. You need people who are more worried about Pakistan cricket rather than their paychecks. ठीक है, you need people who are willing to do anything to see Pakistan cricket go to the top. Do we see any of these qualities
If any of these qualities were present right now in the board officials, you think Pakistan cricket board, Pakistan team would have been losing in women's and men's cricket? यार मुझे बता दें आप, क्या हम इतनी बुरी तरह हार रहे होते हैं आईसीसी इवेंट्स में, एशिया कप इवेंट्स में? आप आज बोले मुझे, चले मैं आपको बता, आप मुझे बोल दें कि हाँ जी आज हम ऑस्ट्रेलिया जाके जीत के आ जाएंगे, जीत ही नहीं सकते आप ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज। हम साउथ अफ्रीका जाके टेस्ट सीरीज जीत लेंगे, आप जीत ही नहीं सकते टेस्ट सीरीज साउथ अफ्रीका में। हम इंग्लैंड जाके जीत के आ जाएंगे, आप जीत ही नहीं सकते। न्यूजीलैंड जाकर टेस्ट सीरीज जीतेंगे, आप जीत ही नहीं सकते। तो फिर हमारी क्रिकेट है कहाँ भाई? मुझे बता दो ना, फिर हमारी क्रिकेट खड़ी भी कहाँ है? हम आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के, यानी कि हम फाइनल को सूंघ तक नहीं सकते, हम इतने दूर रहते हैं हमेशा। चौथा एडिशन हो रहा है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का। तो नकवी साहब यार, मैं सिर्फ इतना कहूँगा भाई कि अब बस कर दें यार ये लॉलीपॉप देना लोगों को। ये आपके लोग जो हैं आपको हर 6 महीने बाद, 1 साल बाद कोई नई कहानी सुना देते हैं कि भाई ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। अब इनको इस तरह से मतलब रीपैकेजिंग होती है, हर चीज़ की रीपैकेजिंग करके सामने रख देते हैं। और फिर आज लेकिन जो चीज़ डिफरेंट हुई ना वो ये हुई कि आज सवाल बड़े सख्त हुए, मतलब प्रॉपर रेलेवेंट क्वेश्चंस हुए, जिसकी वजह से सुनने में आया, अब आई डोंट नो, इट्स नॉट कंफर्म्ड, लेकिन सुनने में ये आया भाई, क्योंकि मैं तो वहाँ मौजूद नहीं था, लेकिन सुनने में ये आया कि अब्रप्टली कट कर दी गई प्रेस कॉन्फ्रेंस और कहा यह गया कि जी ऑफिशियली मोहसिन नकवी किसी फंक्शन में जा रहा था, ठीक है। लेकिन सुना ये है कि सवालत ऐसे होने लगे कि फिर वो इशारा किया गया कि भाई लाइव स्ट्रीम तो बंद करो, ठीक है। तो भाई जब कोई रिजल्ट नहीं आएगा क्रिकेट का, जब बुरे रिजल्ट आते रहेंगे तो फिर यही होना है यार, फिर अब सख्त सवालात ही होंगे आपसे। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कब तक लोग बैठ के बर्दाश्त करेंगे? कल वुमेंस टीम जिस तरह से हारी है, मतलब इंडिया ऐसे, फातिमा सना जो कप्तान है, बाद में बैठ के वो उसने बहुत अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाली है ये कहकर कि जी मतलब कैचेस हमसे लिए नहीं जाते, फील्डिंग हमारी ठीक नहीं है, और जो लड़कियां मतलब पाकिस्तान का ब्लेजर पहनती है और इस तरह से अगर उनसे फील्डिंग भी नहीं होनी तो फिर हमें सोचना पड़ेगा कि किन लोगों को टीम में होना चाहिए। अब मेरा सिर्फ सवाल ये है भाई कि अभी आपको सब याद आता है, जब सब हो जाता है, जब पेटी पड़ जाती है, और आगे भी पेटी पड़नी है, ये भी मैं बता दूँ। अभी तो आपको जो है इवन ऑस्ट्रेलिया नहीं बख्शेगा, अभी आपको आगे साउथ अफ्रीका भी नहीं बख्शेगा, एंड यू डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन अगेंस्ट बांग्लादेश, ठीक है ना। तो अभी तो तैयार रहे, और भी हम हारेंगे मैचेस विमेंस वर्ल्ड कप में। लेकिन आज फातिमा सना को याद आ रहा है ये, क्या फातिमा सना बीइंग द कैप्टन कह नहीं सकती सेलेक्टर्स हेड कोच से कि भाई लड़कियां किधर हैं, मुझे बताओ कौन सी लड़कियां होनी चाहिए? आप अपनी बेस्ट बैट्स, बकौल जो फॉर्मर कोच था वुमेन्स टीम का मोहम्मद वसीम, बकौल उसके बेस्ट जो बैटर है आपकी और जो बेस्ट फील्डर है टीम की सिद्रा अमीन, उसको आप छोड़ के आ गए, उसको छोड़ के आप चले गए। बड़े यही बातें यार, ये सारी हमारे वहाँ हमारा सबसे बड़ा रोना ये है कि हम जब हो जाता है ना तबाही हो जाती है, उसके बाद हम बैठ के फिर हम सोचते हैं कि यार अब हमने ये क्यों किया, ये क्यों किया, लेकिन कुछ चेंज नहीं होता। आज की मीडिया ब्रीफिंग वॉज आई वॉश, टोटल आई वॉश, मैं क्लियर कट बात करूँगा। मुझे से खुशी हुई कि आज सवालात जो है ना बड़े रेलेवेंट हुए, क्योंकि अब जो है मेरे ख्याल से क्लियर मैसेज पास ऑन हुआ कि बस यार बहुत हो गया, अब ये रोज़ नई कहानियाँ मत किया करो 1 साल बाद कि अब हम ये कर रहे हैं, अब हम ये कर रहे हैं। मतलब आप सोचें यार डाटा ड्रिवन सिलेक्शन करेंगे ये, मतलब क्रिकेट में इन लोगों को समझाओ यार कि क्रिकेट में डाटा ड्रिवन के बेसिस पे, डाटा ड्रिवन परफॉर्मेंस की बेसिस पे कब सिलेक्शन होती है यार? Data driven, whatever you look at a player's performance data wise, it's only supposed to help you reach a decision. It's not supposed to be a source of final selection for a player. और फिर कह रहे हैं 15% जो है वो हमने ह्यूमंस के हाथ से निकाल लिया है, अब 15% अब सेलेक्टर्स करेंगे। तो भाई अगर 15% सेलेक्टर्स ने करना है तो छुट्टी कर दो उनकी, फिर सिलेक्शन कमेटी की जरूरत क्या है? अरे भाई क्रिकेट में अगर हम सिर्फ डाटा ड्रिवन पे चलते हैं ना, तो आज हम जावेद मियादाद जैसे लोग, आज हम वसीम अकरम जैसे लोग, वकार यूनुस जैसे लोग, और पता नहीं कितने अच्छे अच्छे प्लेयर्स, शक्लैन मुश्ताक वरा, तौसीफ अहमद प्राइम एग्जांपल, इन प्लेयर्स को हम नहीं देखते पाकिस्तान क्रिकेट में। क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है जिसमें अगर आप इमोशनली और हर तरीके से आप इन्वेस्टेड है किसी भी पोस्ट में, चाहे आप सेलेक्टर हो या जो भी हो, डायरेक्टर हो या जो भी हो, आप हमेशा सही सिलेक्शन करेंगे। बिकॉज आँख की जो सिलेक्शन होती है ना एक प्लेयर की, यार डाटा ड्रिवन क्या होता है? डोमेस्टिक में एक लड़के ने 1000 रन किए, आपको क्या पता कि उस 1000 रन में कितने उसके कैचेस ड्रॉप हुए? आपको क्या पता कितने उसने फ्लैट पिचेस पे रन्स किए? आपको क्या पता किस टाइप की बॉलिंग के खिलाफ उसने रन्स किए? आपको क्या पता कि अगर उसके 100 एक जगह पे 100 रन है तो उसमें उसने 50 पार्ट टाइम बॉलर्स पे नहीं किए? ये डाटा आपको नहीं बता सकता यार। ये आप खुद जब ग्राउंड पे खड़े होकर देखते हैं प्लेयर को तो फिर ये आप फैसला कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी प्लेयर्स, प्राइम एग्जाम्पल, जिनके पता नहीं कितने कितने 1000 रन होंगे, ठीक है, डोमेस्टिक में, लेकिन वो कभी भी इंटरनेशनल लेवल पे सक्सेसफुल नहीं हुई क्योंकि उनका टेम्परामेंट नहीं था। तो ये टेम्परामेंट का डाटा जज करेगा आपको? मतलब ये किस दुनिया में रह रहे हैं यार, मुझे तो समझ में नहीं आता भाई। पता नहीं किस दुनिया में लोग रहते हैं और किस तरह ये लोग मतलब ये लॉलीपॉप्स हमें खिलाते रहते हैं, मेरी तो समझ में नहीं आता भाई बिल्कुल भी यार।
और ये लाइक there's no escape because you're going to lose all the time. You're going to keep on losing until this current system runs यार. ये चीज़ समझने की बात है. आज ये जो आकिब जावेद ने बात कही है ना, मतलब हड़बड़ा के कि जी वो बड़ा मुश्किल है बताया, तो भाई मेरा यही सवाल है कि 2.5 साल में फिर तुम कर क्या रहे हो? 2.5 साल भी अगर तुमको काफ़ी नहीं है ये डिसाइड करने में कि 2.5 साल बाद हमने कहाँ होना चाहिए. कैन आकिब जावेद टुडे टेल अस, और एनीवन इन द क्रिकेट बोर्ड, बिलाल अफजल हो चाहे कोई भी हो, सुमेर सैयद हो, मोहसिन नकवी हो, क्या ये हमें आज सर्टनली से बता सकते हैं कि अगले साल वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की जो टीम जाएगी खेलने वो कम से कम सेमीफाइनल खेलेगी? विद सर्टनिटी, विद गारंटी बता सकती है? या हम जो है अब इस काबिल हो चुके हैं कि हम टेस्ट में जो है कैसे बोलते हैं, आफ्टर 6 months विल बी रैंक इन द टॉप 3 और टॉप 4? बता सकते हैं ये बात? इतना तो आपको टारगेट सेट करने पड़ते हैं ना भाई मेरे. बेंचमार्क सेट करेंगे तो आप इंप्रूव करेंगे ना. इट्स नॉट नेसेसरी यू विल मीट ऑल योर टारगेट्स ऑल द टाइम, बट टारगेट्स आर सेट. इट इज़ ओनली देन दैट यू गेट इम्प्रूवमेंट्स भाई. वेल क्या बोले यार, बात वही है कि रोज़ आने की यही कहानी चलती है. फिर इन्होंने कुछ चंद एक लोग रखे हुए हैं सोशल मीडिया पे जिनका काम ये है कि वो हर डिसीजन की तारीफ़ करते हैं. आई मीन दे आर डिसऑनेस्ट विद द क्रिकेट लवर्स, knowing that what they are writing is not right, knowing that what they are putting on the social media is not reality, is not the true picture. तो कैसे काम चलेगा यार खुदा के लिए भाई? अगर हमने आगे बढ़ना है, इट्स बिकम नाउ इट्स बिकम बोरिंग नाउ कि मतलब अगर आप इंडिया से खेलने जा रहे हैं तो आप पहले से तय कर लें कि जी आपने हारना है. आप अगर ऑस्ट्रेलिया से किसी सही पिच पे खेलने जा रहे हैं तो आप तय कर लें आप हारने वाले हैं. ऐसे नहीं होता यार. एनीवे दैट्स ऑल फॉर नाउ यार. मैंने कहा मीडिया ब्रीफिंग में तो बातचीत कर लें भाई, क्योंकि फ्रेश मामला है ना यार, तो दिमाग भी तेज़ चल रहा होता है. फिर वो चीज़ें रह जाती है, भूल जाता है इंसान कि मैंने ये भी बोलना था, ये भी बोलना था, तो वो रह गया. तो चले, एनीवे इफ़ यू एंजॉय दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ and leave your comments. Your comments are very important. It helps me then improve my videos. And if you haven't subscribed as yet, kindly do subscribe to the channel. Press the subscribe button. It will really help the channel grow. Take care. Allah Hafiz.